Delhi today witnessed a high-intensity blast. Out of Delhi blast. Well, the massive explosion that took place near Delhi's Red Fort. कल दिल्ली में लाल किले के सामने हुए आतंकी धमाके ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। पिछले एक दशक में ये इस तरीके की पहली घटना है जो वर्तमान मोदी सरकार के लिए एक चुनौती और चेतावनी दोनों ही है। सरकार की सख्त नीतियों और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ने देश से आतंकवाद को लगभग खत्म ही कर दिया है। इसी कड़ी में पिछले 15 दिनों से चल रहे पुलिस और एटीएस के एक जॉइंट ऑपरेशन में कश्मीर से लेकर गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक एटीएस और पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 2900 किलो एक्सप्लोजिव, 20 टाइमर, AK-47 राइफल जैसे खतरनाक हथियार मिले, जिनसे देश भर को दहशतनुमा करने की एक काली साजिश रची जा रही थी। पर जिन लोगों के यहाँ से ये आतंकवाद का सामान मिला वो थे डॉक्टर्स। जी हाँ, आतंकवाद ने अब व्हाइट कॉलर पहन नया रूप ले लिया है। 16 दिनों तक रोज अलग अलग जगह छापे मारे गए। सबसे पहले सहारनपुर यूपी में डॉक्टर आदिल रदर को गिरफ्तार किया गया। फिर फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया। फरीदाबाद की 2 लोकेशन से 2900 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल, AK-56, पिस्टल, 20 टाइमर, रिमोट, वायरलेस, बैटरीज, मेटल प्लेट्स, वॉकी टॉकी बरामद हुए, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये हमला कितना बड़ा और घातक हो सकता था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ये नेटवर्क क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स से जुड़ा हुआ है और इसका मकसद था देश में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना। पर इस पूरी साजिश में एक शब्द का प्रयोग हुआ जो काफी खतरनाक और दिलचस्प दोनों ही है, और वो शब्द था व्हाइट कॉलर टेरर, जिसका मतलब है व्हाइट कॉलर जॉब्स में काउंट होने वाले प्रोफेशंस से जुड़े लोग जिन्हें समाज का शिक्षित वर्ग माना जाता है, वो इन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के संगठित नेटवर्क से व्हाइट कॉलर टेरर से देश को दहलाने की तैयारी की जा रही थी। अब देखा जाए तो इस ऑपरेशन के तहत एक बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक और घातक हथियारों को पकड़ा गया, जिससे एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। पर 10 नवंबर की शाम लाल किले पर एक कार में विस्फोट करने में ये व्हाइट कॉलर आतंकी सफल हो गए। घटना की टाइमिंग और तरीके से ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि ये आतंकवादी हमला आनन फानन में किया गया। सहारनपुर, फरीदाबाद, लखनऊ और गुजरात में अपने साथियों के पकड़े जाने के बाद इन आतंकियों ने सुरक्षा एजेंसियों का हाथ खुद तक पहुंचने से पहले इस आतंकी घटना को अंजाम दे दिया। भागो! 10 नवंबर को हुआ ये आतंकी हमला इंटेलिजेंस फेलियर था भी और नहीं भी, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम तो कर दिया, पर आतंक की एक कड़ी तक पहुंचने में हुई देर से इस भयावह घटना को रोकने में नाकामी भी मिली। पर हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि ये घटना और भी भीषण और भयावह हो सकती थी। आतंक का कोई मजहब नहीं होता और केवल अशिक्षित मुसलमान ही बरगला कर आतंक का रास्ता अपनाता है। ऐसी घटिया और दकियानूसी बातों को डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद जैसे आतंकियों ने इस सोच को कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। अब आप सोचिए कि क्या वक्त आ गया है कि घर में फैली इस बीमारी और बीमारी फैलाने वाले इन कीटाणुओं का इलाज किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ एक आर पार की जंग की जाए। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।